हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड वेलकम बैक टू कैंडल्स टू ट्रेड। तो आज हम देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, पिवट पॉइंट्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो लेट्स स्टार्ट विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 3 लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं इधर, ठीक है। तो लेट्स से एक प्राइस है जो लाइन के नीचे से ऊपर क्रॉस हो रही है ऐसे, तो ये इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा एंड ऐसे ट्रैवल करके ऊपर गई, वापस ये जब नीचे आएगी और ये फर्स्ट टाइम ये लाइन को हिट करेगी, तो ये जब फर्स्ट टाइम इसको हिट करेगी तब इसका सपोर्ट बन जाएगा। सो प्राइस ऐसे मूव करता है, सपोर्ट सपोर्ट, जब ये ब्रेक करेगी तब यहाँ पे वापस ऊपर जाएगी तब रेजिस्टेंस। ऑलराइट, तो वापस सपोर्ट सपोर्ट ब्रेक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट, ऊपर गई रेजिस्टेंस ब्रेक, तो ऐसे मूव होता है। तो बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यही है कि जब भी कोई भी प्राइस ऊपर से नीचे ब्रेक करती है लाइन के तो वो सपोर्ट बन जाती है। अगर यहाँ पे ये ब्रेक किया, सपोर्ट ब्रेक किया इसने, और वही प्राइस जब सेम लाइन को नीचे से ऊपर ब्रेक करती है तब ये रेजिस्टेंस बनती है। यहाँ पे रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया, रेजिस्टेंस ब्रेक। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये इंडिकेटर आपको ये इंडिकेटर सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप ये यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में जो आइकन्स है, यहाँ पे जो थर्ड आइकन है ये त्रिशूल जैसा आइकन, वहाँ पे आप क्लिक करो। वहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके एक इंडिकेटर है, उस पर क्लिक करो। और जहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है, जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अप्लाई करने का टेक्निक टॉप से लेके बॉटम तक, कैंडल के टॉप से लेके कैंडल के बॉटम तक अप्लाई करना है। तो ये है टॉप पे क्लिक करो एक, एंड बॉटम ये है कैंडल का। तो बस इसको एक्सटेंड कर देना, यहाँ तक जितना लंबा सके एक्सटेंड कर देना। ऑलराइट, तो ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक कैलकुलेशन है। ये जो आपको कैलकुलेशंस दिख रहे हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड ये सेवेंथ, ये कैलकुलेशंस, ये लाइन है, ये कैलकुलेशन से लाइंस बनाते हैं। ये लाइंस नथिंग बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो जैसे कि हमने बेसिक्स में देखा, जब भी लाइन ऊपर से नीचे आती है तो वो सपोर्ट को हिट करती है, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो वो रेजिस्टेंस को हिट करती है। ऑलराइट, तो मैं वापस एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा देता हूँ। टॉप से लेके बॉटम तक, कैंडल के बॉटम तक, आप विक तक ज्वाइन कर सकते हैं या फिर बॉडी तक ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो लेट स्टार्ट। ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। मैं इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम ले लेता थोड़ा, 15 मिनट्स का। ऑलराइट, तो ये देखो, जब भी प्राइस फर्स्ट टाइम ये सपोर्ट को हिट किया, लाइन को हिट किया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। सेकेंड टाइम इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये ऊपर होके ये थर्ड टाइम इसने सपोर्ट ब्रेक किया, फिर इसने ये भी सपोर्ट ब्रेक किया, उसके नीचे के सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट करके ऊपर गया, वापस ये सपोर्ट लेने आया। नेक्स्ट डे जब ये कैंडल ओपन हुआ इधर, तब इसने सब सपोर्ट ब्रेक किए, ये वाले, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया एंड इसने लास्ट सपोर्ट इधर लिया, और यहाँ से रिवर्स हुआ। तो देखो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है। जब भी प्राइस ऊपर से नीचे आता है तब वो सपोर्ट हिट करता है, और जब ये प्राइस ऊपर नीचे से ऊपर जाता है तब ये रेजिस्टेंस हिट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, ये कंसोलिडेट होकर यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक किया, और यहाँ पे इसने सपोर्ट ब्रेक करके ये लाइन तक सपोर्ट आया। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट नथिंग बट एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट करता है। हम इसे थोड़े बिगर टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं, जैसे कि 30 मिनट्स हुआ। 30 मिनट्स में आपको एक आइडिया आ जाएगा बड़े टाइम फ्रेम पे। मैं बता देता आपको, 30 मिनट्स में वापस अप्लाई करके बता दो। ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम, यहाँ पे क्लियर आइडिया आ जाएगा आपको। जब भी ये कैंडल ने ये सपोर्ट ब्रेक किया तब एक फॉल आया, नेक्स्ट सपोर्ट तक यहाँ पे फॉल आया। जब ये रिट्रेसमेंट हुआ, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया इसने, उसके बाद वापस एक फॉल आया, और मैं यहाँ पे भी वापस एक फॉल आया। इसके बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, और ये
यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है, तो दिस इज़ नथिंग बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट फिबोनाची रिट्रेसमेंट में एक ड्रॉबैक है कि आपको ये कंटिन्यूस पैटर्न में नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर कल प्राइस ये क्रॉस होके यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं दिखेगा। आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो फॉरवर्ड आगे, यहाँ से ये डॉट को एक्सटेंड कर सकते हो, बट आप ये कब तक एक्सटेंड करोगे? इसके लिए एक आप दूसरा इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो। मैं दूसरा इंडिकेटर है जो है पिवोट पॉइंट्स। आप जस्ट इंडिकेटर्स में जाओ, इधर सिर्फ सर्च करो पिवोट पॉइंट्स। ठीक है, ये जो सेकंड है पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, इस पर क्लिक करो तो आपको एक इंडिकेटर आ जाएगा पिवोट पॉइंट्स का। ठीक है, ये जो लाइंस दिख रहे हैं इस पे जस्ट कोई भी लाइन पे एक राइट क्लिक करो, सेटिंग्स में जाओ एंड सेटिंग्स में फर्स्ट है इनपुट। इनपुट में यहाँ पे ट्रेडिशनल बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, ट्रेडिशनल पे सिलेक्ट करके फिबोनाची करो। बाद में स्टाइल सिलेक्ट करो। ये स्टाइल्स आप कलर स्टाइल्स में आप सिर्फ कलर चेंज कर सकते हो, बाकी सब डिफ़ॉल्ट जो है वो रहने दो। मैं फ़िलहाल तो सबका ब्लैक कलर कर देता हूँ। ऑलराइट, विजिबिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ओके। तो ये पिवोट पॉइंट्स न्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे प्राइस फॉरवर्ड बनते जाएगा वैसे नए नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते जाएंगे। जैसे कि आज मंडे था तो इसने फर्स्ट मंडे के दिन 1 वीक का पिवोट पॉइंट्स बना दिया है, 1 वीक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना दिया है। तो ये होता है 6 अगस्त तक, आज है 2 अगस्त, तो इसने 6 अगस्त तक बना दिया है पिवोट पॉइंट्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जैसे ये 9 अगस्त पे पहुंचेगा इधर, तो ये नेक्स्ट 1 वीक का नेक्स्ट फ्राइडे तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना देगा। तो ये हर बार आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो पिवोट पॉइंट्स का ये फ़ायदा है। अगर हम पिवोट पॉइंट में देखें पिवोट पॉइंट कितना इफेक्टिव है, तो बैक टेस्ट भी करके देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसने जैसे कि बेसिक हम लोग ने देखा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। यहाँ पे इसने फर्स्ट रेजिस्टेंस लिया है, जैसे इसने लाइन क्रॉस किया है, इसने सपोर्ट ब्रेक किया है, ये क्रॉस होके, तो यहाँ पे इसने फर्स्ट रेजिस्टेंस लेके नीचे ब्रेक किया है। यहाँ पे जब प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पे इसने सेकंड रेजिस्टेंस लिया है, और ये डाउन ट्रेंड में था, ये इसने यहाँ पे फर्स्ट अपना सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ है। यहाँ पे भी देखा फर्स्ट सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ है ये रेजिस्टेंस तक। अगर हम ऐसे ही फॉरवर्ड टेस्टिंग करते जाए तो ये देखो यहाँ पे फॉल लिया, यहाँ पे इसने ये सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे इसने ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट ब्रेक किया। अगर हम आगे भी देखें तो आगे भी देखो यहाँ पे इसने जो लाइंस इसने ऑटोमेटिक जनरेटेड लाइंस है, ये लाइन पे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ऑलराइट, तो अभी अगर प्राइस यहाँ पे मूवमेंट करता है, अगर आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, तो बेसिक है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस नीचे जा रहा है और प्राइस नीचे जा रहा है ऐसा, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो और स्टॉप लॉस कहीं भी ये लेवल पे लगा सकते हो, और टारगेट होगा ये लाइन, या फिर और एक्सपेक्ट करो तो ये लाइन। ठीक है, ये लाइन सपोर्ट बन सकता है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, तो ये रेजिस्टेंस। तो ऐसे पिवोट पॉइंट ऐसे यूज़ होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। बाय द वे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं हो सकता है, ये एक डायगोनल लाइन भी हो सकता है। जैसे कि मैं इंडिकेटर डिलीट करता हूँ ये, ओके। डायगोनल लाइन मतलब जैसे कि ये वाला डायगोनल लाइन। ऑलराइट, तो जैसे कि इसने यहाँ पे फर्स्ट अपना सपोर्ट लिया, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट लेते ही ये अप ट्रेंड में चला गया। ठीक है, तो डायगोनल लाइन भी हो सकता है। वैसे ही अगर ये ऊपर रेजिस्टेंस अगर ले रहा है तो ऊपर के साइड ले सकता है। जैसे कि मैं बताना चाहूँ तो ये है। ऑलराइट, तो ये है इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, फोर्थ रेजिस्टेंस, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ऐसे ज़रूरी नहीं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन में ही ट्रैवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, तो आप ऐसे डायगोनल लाइंस भी बना सकते हो पैटर्न्स देख के। पैटर्न्स आपको बिगर टाइम फ्रेम पे दिखेगी, जैसे 30 मिनट्स हुआ, 1 आवर हुआ, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे मुझे पैटर्न दिख रहा है, मैं डिलीट कर देता यहाँ पे मुझे पैटर्न दिख रहा है, जैसे कि ये हुआ।
ठीक है, तो निफ्टी एक कंसोलिडेट हो रहा है कि प्राइस रेंज पे। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, फोर्थ, फिफ्थ। इसने फर्स्ट टाइम इस रेजिस्टेंस ब्रेक किया था और यहाँ पे इसने सपोर्ट भी लिया था, बट नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन होने की वजह से ये ब्रेक नहीं कर पाया, उतना स्ट्रेंथ नहीं था। यहाँ पे सिक्स्थ, अगर मैं आगे करूँ तो यहाँ पे इसने सेवेंथ सपोर्ट लिया है, सॉरी रेजिस्टेंस लिया है। तो ये रिवर्स भी हो सकता है या फिर ये ब्रेक भी कर सकता है। ये ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ये सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड पिवोट पॉइंट्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।